स्वागत। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हाँ, सीताभोग और मिहिदाना वाले शहर में मिठाइयाँ है ये, वहां पर आपका स्वागत है। राजनीतिक रूप से जबरदस्त हलचल है, वो आप समझ ही रहे होंगे। आज भी दिलीप घोष यहाँ पर आए थे और उनके सामने खूब हल्ला हो गया, लेकिन इन सब के बीच मंदिरों और मस्जिदों का शहर है। पुराने शहरों में से एक है। वर्धमान से लोग कोलकाता भी जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पर जो 24 घंटे का प्रतिबंध लगा था चुनाव प्रचार में, वो प्रतिबंध अब खत्म हो गया है। हालांकि आपको बता दें, आज उन्होंने दिन भर कुछ इसी अंदाज में विरोध किया और पेंटिंग करती हुई नजर आई। ममता दीदी का ये विरोध है और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी पर लगा प्रतिबंध अब आखिरकार समाप्त हो गया है। ममता बनर्जी ने दरअसल जो हिंदू मुस्लिम वाला बयान दिया था, मुस्लिमों एक साथ हो जाओ, उसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये सख्त कार्रवाई उन पर की थी। एक बार तालियों के साथ वर्धमान की जनता का स्वागत करते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, जल्दी से आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों से ही आज हमने बातचीत की थी। वो इन चुनावों पर क्या कह रहे, पहले आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा। लड़ना ही तो आता है हमको, समझौता करना आता ही नहीं है, तो लड़ेंगे। देखिए, अब सेकुलर पार्टी जो है मुझे अछूत समझती हैं, तो इससे मैं उनके ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता। सेकुलर पार्टी ये समझती हैं कि अगर मुझे हाथ लगाएंगे या मेरे करीब भी आएंगे तो उनको लगता है कि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट उनसे भाग जाएगा। मौजूदा जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति, उसमें यही सब पार्टी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। यहाँ जय श्री राम का जो नारा है वो परिवर्तन का नारा है, वह नारा विकास का नारा है। सभी लोग एक तरफा फैसला कर रहे हैं और मतवा समाज के लोग निश्चित रूप से आगे आए हैं। लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इतने लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। नाउ पीपल ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने ये रियलाइज कर लिया कि हमारा यूटिलाइजेशन, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी से आशा है और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए अग्रसर है। आपने दोनों की बात सुन ली है। जबरदस्त लड़ाई और जंग छिड़ी हुई है। पिछले 24 घंटे में ममता बनर्जी तो बोल नहीं पाई क्योंकि उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगी थी। लेकिन हम आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो मंच पर यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। देवाशीष सरकार, बीजेपी बंगाल के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। टीएमसी की तरफ से प्रसेनजीत दास, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। तालियां बजाइए आप लोग। आशीष चक्रवर्ती, नेता सीपीएम के यहाँ पर मौजूद है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैलाश पासवान जी, प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ममता बनर्जी ने आज जो विरोध प्रदर्शन किया, फिर आप लोगों के सवाल लेंगे। ममता बनर्जी ने विरोध किया, कहा इलेक्शन कमीशन ने आपके इशारे पर प्रतिबंध लगाया था। अब ये तो नाइंसाफी हो गई ना, बीच चुनाव में 24 घंटे का प्रतिबंध। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो संविधान उनको क्षमता दी है, हाँ, कि वो अपने हिसाब से फैसला ले। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं आ सकता। तो ये जो ममता बनर्जी का जो उनका बयान है इलेक्शन कमीशन के तरफ, वो बहुत दुखित बयान है। ममता बनर्जी तो कहती है कि केंद्रीय रिजर्व फोर्स जो है वो उससे लेकर चुनाव आयोग सब आपके इशारे पर काम करते हैं। नहीं, वो तो बोलते ही रहेंगे। और ये जो धरना पर उन्होंने बैठी है, वो भूल गई है कि वो अभी सरकार में है, वो विरोधी दल की नेत्री नहीं है। तो जो उनका काम है धरने पर बैठना, वो बैठे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन संविधान की जो क्षमता दिया हुआ हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमें उन पर गर्व है। 130 करोड़ जनता इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी क्या बोले या ना बोले। प्रसेनजीत दास, वो कह रहे हैं कि बोलने से क्या होगा, उन्होंने अपना फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारा से काम कर रहे हैं, तो सभी जानता है। जिसने बोला, सायंतन बोसो ने जो इलेक्शन के पहले बोला, जो बूथ में आएगा उसको गोली बुक में मरेगा, तो उसको मार दिया, तो उसको रिजर्व फोर्स मार दिया 4-5 आदमी को। आज तक कोई विचार नहीं हुआ। बीजेपी
के इशारा पे इलेक्शन कमीशन इसके लिए कोई इंक्वायरी भी नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि केंद्रीय बल को बीजेपी ने कहा कि जाके 4 लोगों को मार दो। केंद्रीय जो निर्वाचन कमीशन है हाँ। वो क्यों व्यवस्था नहीं ले रहा है? उसको तो लेना चाहिए ना। अरे उसकी जांच ही होगी ना, रिपोर्ट तो आएगी कि मारा तो आखिर गया क्यों मारना पब्लिक, पड़ा। मारा तो गया पब्लिक। चलिए ठीक है, अब लोगों के सवाल लेते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वर्धमान में विकास हुआ है? हाथ उठाइए। या विकास की कमी दिखती है? कुछ नहीं। आप लोग बोलिए, किसी का सवाल है आप पूछे, जल्दी पूछे सवाल। हाँ, हम बोलना चाहते हैं, क्या हम लोग का पश्चिम बंगाल क्या हाथरस बनाना चाहते हैं बीजेपी सरकार? यहाँ आज को बोलिए इतना महंगाई, 900 रुपया गैस, पेट्रोल का दाम इतना, हम लोग जो घर का इस्तेमाल करते हैं चावल दाल तेल, इतना महंगाई, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। और बीजेपी सरकार क्या बोल रहा है? सोना का बंगला बनाएंगे। मैंने कहा हाथरस बनाएंगे। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में जला के मार दिया एक लड़की को, तो हाथरस में क्या? हाथरस महंगाई की बात कर रही है। तो महंगाई तो बोलेंगे ही, महंगाई तो यहाँ है। देखिए, हाथरस में क्या हुआ था ये सबके पास अब स्पष्ट हुआ है। पर हम वो बंगला बनाना चाहता है, वो सोने का बंगला बनाना चाहता है जहां पर कोई सिंगूर का तापसी मालिक ना हो, जहां पर कोई कामदुनी ना हो। हम वो सोने का बंगला बनाना चाहते हैं। और जो महंगाई की बात ये कर रही है, तेल की आधे पैसे तो दीदी खा जाती है, 31 रुपए तो दीदी खुद अपने सरकार के लिए खा जाती है। कम से कम वो दीदी छोड़ दे तो गरीबों का थोड़ा भला हो जाएगा। देखिए ये लोग ऐसा ही बोल रहा है। सोनार बांग्ला बनाएगा, पहले गुजरात को सोनार क्यों नहीं बनाया? गुजरात की मिसाल तो पूरी दुनिया देती है। एक दलित लड़की को धर्षण करके उसको जला दिया और उसको बॉडी तक उसको फैमिली पे नहीं दिया, और आज बोल रहा है सोनार बांग्ला बनाएगा। ये झूठ है। बीजेपी पूरे देश को बिक्री कर रहे हैं। देश को अंबानी और अदानी को हाथ में उठा दे रहा है और बोलेगा ये बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। ये पूरा झूठ है। पहले भारत वर्ष 7 साल उसका सुजन मिला, क्यों सोनार नहीं बनाया भारत वर्षों को? बोलिए वो बहुत बोलते भी हैं। लड़ाई भी तो उन्हीं की है ना। आप कहाँ हो? जमीन पर है तो आसमान में दिख रहे हैं क्या हम आपको? जमीन में कौन है? हाँ। लेफ्ट फ्रंट छोड़ के कोई जमीन में नहीं है। कितनी सीटें आ जाएंगी? सीट के लिए लड़ाई नहीं होता है। वोट के लिए लड़ाई, वामपंथ लेफ्ट फ्रंट वोट के लिए लड़ाई नहीं करता है, पद के लिए लड़ाई नहीं करता है, मनुष्य के लिए लड़ाई करता है, आम आदमी के लिए लड़ाई करता है, आम आदमी की बात को कहता है। आप वोट के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इसलिए आरामबाग में 4.5-5 लाख वोट से अनिल बोस जीतता था। वोट के लिए लड़ाई ये लोग नहीं करते। वोट के लिए लड़ाई हम लोग नहीं करते हैं। वर्धमान में विकास की बात बोलिए, टीएमसी नेताओं का विकास हुआ, टीएमसी नेताओं ने कट मनी लिया, तोला अदाई किया, सिर्फ टीएमसी लोगों का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ, बाकी सब गरीब पे गरीब रह गए। आपने ऐसा हिंसा का रहता है 34, मैं बता लूं, 34 साल में जो सीपीएम के लीडर थे आज भी आप लोग के बगल में है। उनका घर देखिए, उनका परिवार देखिए, जैसा है वैसा, कोई भी चेंज नहीं है। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं लिया। अरे सवाल तो सुनिए सर, बोलिए। आपने इस जमीन में राजनीतिक हिंसा का ऐसा बीज बोया है कि उस चक्र से ये राज्य निकल ही नहीं पा रहा है। 10 साल से तो हमारी सत्ता रख लीजिए। 10 साल से हमारी सत्ता केंद्र में नहीं है, राज्य में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा में कैसे लड़ाई हो रहा है? बंगाल में कैसे लड़ाई हो रहा है? एक भी वामपंथ नहीं है। तो आप कभी भी नहीं थे, तो केंद्र की बात तो छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस पार्टी आधे मन से क्यों चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी आधे मन से क्यों चुनाव लड़ रही है? आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं सर, जनता को मुस्कुराना पड़ेगा ना। बताइए आधे मन से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा रोना नहीं जानती, वो मुस्कुराना जानती है। क्या मुस्कुराना? इसलिए मुस्कुराना जानती है। वाह वाह। आप मुस्कुराहट पर थोड़ा सा मान लीजिए, आप भी मुस्कुरा लीजिए, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ये कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो और कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैं उसका मैं जवाब दूंगा। आधा मन से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? सवाल पूछा तो। हाँ बोलिए। अरे सर, आधा मन से चुनाव क्यों लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? आधा मन से? हाँ। देखिए, सवाल आधा मन की नहीं है, बल्कि सवाल है राहुल गांधी ने कितनी रैली की है? मैडम,
पहले पूछे तो मैं जवाब दे रहा हूं। अब मन आधा की नहीं है। हाँ। किसी के शरीर में कोई आधा मन नहीं होता, पूरा मन होता है, उसी का नाम शरीर है। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, पूरा मन से बना हुआ पूरा शरीर है। और कांग्रेस पूरा हिंदुस्तान में है। कांग्रेस के जो जितने सारे हिंदुस्तान के ऐसा जगह नहीं जहां पर कांग्रेस नहीं है, कुछ देर तक पीछे हटी हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष में जाएगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ना तो हम लोग दल तंत्र में विश्वास करते हैं, बल्कि हम गणतंत्र में विश्वास करते हैं। आप जब से आई है तब से मैं आपको एक सवाल आप जो की मैं उसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मान लीजिए हम पूरे पश्चिम। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कैलाश जी, आज चुनाव के ये 4 दौर पूरे हो गए, इस बीच में राहुल गांधी कहां गायब हो गए? कहां छुट्टियां मना रहे हैं, कहां हॉलीडे मना रहे हैं? इससे भाई साहब सुन लीजिए, राहुल गांधी कहां छुप गए? आप मान लीजिए बीजेपी का सीबीआई हो सकते हैं, कांग्रेस का सीबीआई आप नहीं है। याद रख लीजिए, राजीव गांधी को हम लोग खोजेंगे, आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान खोजेगी, आप जैसे बीजेपी नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी तो खुद धृतराष्ट्र है। बीजेपी खुद धृतराष्ट्र है। अरे पूरे इंडिया से जब जितना जनता पूरे दिल्ली से बंबई से पैदल मार्च करके 1200 किलोमीटर जब मान लीजिए अपने राज्य में आ रहे थे, तो क्या बीजेपी के नेता मोदी जी और सारथी जी वो क्या अंधा थे जो मान लीजिए रास्ते में दम तोड़ दिया गया? जो बच्चे बिना दूध का दम तोड़ दिया, पानी के प्यास के बिना दम तोड़ दिया। रुकिए। मेरा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया या बीजेपी का साजिश है, तो आपको शायद पता होगा कि हमारा राहुल सिन्हा जी को 2 दिन के लिए बैन कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, राहुल सिन्हा जी को भी वो ममता बनर्जी के पास में जाकर धरना करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, धरना करना एक तो अधिकार है डेमोक्रेसी का। तो पहले ममता बनर्जी को बैन किया, किस लिए बैन किया? ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया और उसका बाद बैन किया। पहले तो राहुल सिन्हा और सावंतन बोसु को बैन करना चाहिए। ये तो हम लोग पहले भी देखे थे, ये हम लोग पहले भी देखे थे जब ममता बनर्जी मारने के लिए ममता बनर्जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी को भी बैन कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, ममता जी सवाल पूछने दीजिए, आप बात बोलिए। जब ममता बनर्जी क्षमता में नहीं थी तब भी हम लोग देखे थे, धरना की थी, बहुत ज्यादा धरना की थी, लेकिन फल हम लोग का सामने में है। फल नंदीग्राम में देख रहे हैं, हम लोग सिंगूर में देख रहे हैं, रिजल्ट 0 है। और अभी भी 2 तारीख को आप लोग 0 हो जाएगा। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, 0 हो जाएगा। बांग्ला का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगा। आप लोग 0 हो जाएगा। बांग्ला का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहेगा, बीजेपी नहीं रहेगा। जो भारतवर्षों को बिक्री कर दिया वो नहीं रहेगा। सर, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जैसे पहले ममता बनर्जी फेल हुई थी, इस बार भी ममता बनर्जी फेल हो जाएगी। बनर्जी कभी फेल नहीं होता, ममता बनर्जी कभी फेल नहीं होता। ममता बनर्जी बांग्ला का मुख्यमंत्री बन जाएगा। प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी धरना करने का अधिकार गणतांत्रिक अधिकार है, तो ये अधिकार दूसरे पार्टी से उन लोगों ने क्यों छीना? 10 साल से बीजेपी का अधिकार इन लोगों ने क्यों छीना? इससे हम सवाल करते हैं। और एक सवाल, आज जो लोग बोलते हैं उनका गणतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये नौटंकी कितने दिन चलेगी? वो लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस को यानी राहुल गांधी को दुनिया भर लोग खोजेगी, ढूंढेगी, लेकिन अगर दुनिया भर लोग अगर ढूंढता है तो केंद्र में कैसे बीजेपी आ गया, ये तो आपको पता होनी चाहिए। दुनिया भर लोग ढूंढता है तो बस बीजेपी को ढूंढता है, नरेंद्र मोदी जैसा महत व्यक्ति को ढूंढता है, इसलिए केंद्र में अभी बीजेपी है, अभी रहेगा। भाई साहब, आप सुन लीजिए बढ़िया से कि जिस तरह से बीजेपी आई है और पीछे वाली गली से बीजेपी भी चली जाएगी और सामने वाली दरवाजा से कांग्रेस जाएगी। याद रख लीजिए, 50 साल तक सो की रोटी खा लीजिए, एक दिन आपको भी ये बोलना पड़ेगा। अरे केंद्र में तो आप लोग मान लीजिए सोए हुए हैं, अरे अब किस बात की मान लीजिए करे, पहले सोने की चिड़िया बनाने की बात तो कीजिए। मैडम, भारतवर्ष में सोने की चिड़िया कही जाती थी, मोदी जी क्यों नहीं सोने की? आप तो बड़े दार्शनिक व्यक्ति है, थोड़ा रुकिए, सवाल का जवाब दीजिए। वो लड़का पूछ रहा था
कि आप कहते हैं बात बात पे कि ऑटोक्रेटिक सरकार है मोदी की, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने बीजेपी का यहाँ पर विरोध करने का अधिकार छीन लिया था, किसी को हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने की। देखिए, ममता बनर्जी एक आदमी, एक लड़की है जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनके सबको अधिकार दिया, सबको अधिकार दिया। इसीलिए मैं बताता हूँ, बीजेपी ममता बनर्जी ने किसी को अधिकार नहीं दिया। अगर ममता बनर्जी अधिकार ना देता तो बीजेपी का हिम्मत नहीं था रास्ता में निकालने का। ममता बनर्जी सबको अधिकार दिया, कांग्रेस को दिया, सीपीएम को दिया, सबको दिया। ममता बनर्जी तो लाठीचार्ज करती है, रास्ते पर रोजगार पुलिस पर भरोसा करके बीजेपी रास्ते पर नहीं निकलता। बीजेपी अपने दम पर, अपने हिम्मत पर रास्ते पर निकलता है। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस के भरोसे दिल्ली का रुपया से, सीबीआई और ईडी से, इसके बल पर बीजेपी लड़ रहा है। बीजेपी का कोई समर्थन नहीं है बांग्ला में। 2 तारीख आप लोग देख लीजिए, बांग्ला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगा, बीजेपी हट जाएगा बांग्ला से। अभी मैं पूछना चाहता हूं, दिलीप घोष जी बर्धमान में आए थे और हमारा एक कार्यालय, टीएमसी का कार्यालय है रसिकपुर में, पूरा बीजेपी का लोग तोड़फोड़ कर दिया है। क्या ऐसा गणतंत्र चल रहा है देश में? ऐसा गणतंत्र चल रहा है? अभी राहुल सिन्हा लोग को ये भाई बोला है ममता बनर्जी को बैन कर दिया था, राहुल सिन्हा को 48 घंटे के लिए बैन कर दिया था, लेकिन राहुल सिन्हा उसके बाद भी रैली में निकल रहा है। फिर निर्वाचन कमीशन क्यों चुप है? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। राहुल सिन्हा जब उनके पास इलेक्शन कमीशन का, दिलीप घोष जो आज आए तो क्या हुआ है? अलग अलग वीडियो चल रहे हैं, क्या टीएमसी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ नहीं? हमारा अगर ये लोग बोल रहे हैं कि गणतंत्र है, तो हमारे गणतंत्र का अधिकार है कि हम रैली निकाले। जब दिलीप दा की रैली आ रही थी तो उस रैली में पत्थर फेंका गया। उस रैली में एक टोटो ड्राइवर जो अपने पेट के लिए टोटो चलाता था, हमारा रैली में उसका माइक लगा हुआ था टोटो में, तो उस टोटो को तोड़फोड़ कर दिया गया, उस टोटो वाला को पीटा गया। जब हमारे कार्यकर्ता उस टोटो वाले को उठाने गए तो ये टीएमसी के लोग आकर फिर हम पर मारामारी की है। मैं बताता हूं, गणतंत्र के हथियार है ये बीजेपी और टीएमसी दोनों ही है। नंदीग्राम में क्या हुआ? 14 लोगों को इन्होंने खून कर किया। हाँ, 14 लोगों चप्पल पहन कर पुलिस आया था, चप्पल पहन कर आया था पुलिस सीपीएम के समय पे। ठीक है, एक सवाल और। सीपीएम के समय में नहीं, वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी और टीएमसी ने सीपीएम के समय था वो किया। वो सीपीएम का समय था। दोनों तो एक ही है, राम और राम, एक ही जगह, एक ही धरती पर। 2007 साल में सीपीएम का सरकार था। राज्य के अंत भी नंदीग्राम में होगा। मोदी जी ने नाटक और झूठ बोलने के अलावा क्या एक चीज किया है, मैं वो जानना चाहती हूँ। क्या उन्होंने कोई स्कूल खोला, कोई इंस्टीट्यूट खोला, क्या कोई हॉस्पिटल खोला? वो सिर्फ हमारा कांग्रेस का किया हुआ चीजों को खाली बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता है। जी जी, 70 साल में मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा हॉस्पिटल, एक एम्स था पूरे भारतवर्ष में, अभी 14 एम्स बन गया है पूरे भारतवर्ष में। पूरा देश को बिक्री कर दिया बीजेपी। कोई बिक्री नहीं होगा। जो बेचा गया था कांग्रेस के टाइम पर, और बीजेपी बिक्री कर दिया। हासिल किया भारत वर्षों को कांग्रेस और बीजेपी बिक्री कर दिया। बीजेपी बिक्री कर दिया भारत वर्षों को। कांग्रेस ने जो किया बीजेपी मेरा प्लीज प्लीज एक सेकंड रुकिए आप। टीएमसी वाला पोषण के बाद मेरा सवाल है, टीएमसी का युवा सभापति विनय मिश्र कहाँ है? विनय मिश्र उसका कहाँ है पूछना चाहता हूँ। सवाल नहीं समझ पाए। विनय मिश्र टीएमसी का जो युवा का सभापति है वो कहाँ है? जवाब दीजिए। किस लिए बोलिए? वो कह रहे विनय मिश्रा। हाँ, विनय मिश्र जो कोयला घोटाले का आरोपी है, कोयला घोटाले का आरोपी है विनय मिश्र। बोलिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। कोई दल का आदमी अगर कोई घोटाला करेगा, दल उसको सस्पेंड किया, वो कहाँ है? सीबीआई को खोजना चाहिए, सीबीआई को खोजना चाहिए। तो सुजाता को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? क्यों बीजेपी नहीं किया? कोयला घोटाला हुआ, भाई को भिखारी कहा था, हमारे दलित भाई को भिखारी कहा, उस सुजाता को क्यों सस्पेंड क्यों नहीं किया? घोटाला हुआ, हमारा दलित भाई क्या भिखारी है? देखिए, ये लोग बीजेपी का आदमी है, पश्चिम बंगाल की एससी और एसटी भिखारी है। सवाल सुनिए, सवाल। राम का नाम करते हैं, राम पी के आया है, कीजिए। इधर आके इधर चला आया।
कोई राम खा के ये आए जो आप तृणमूल लोग? के जो प्रवक्ता मास्क लगाओ, मास्क। तृणमूल के जो प्रवक्ता है उससे एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ देर पहले बोला कि ममता बनर्जी ने हम लोगों को, बीजेपी वालों को, जो भी हो, उन्होंने अधिकार दिया इसके इस जमीन पे। सवाल पूछो। पूछ रहा हूँ तो उससे पूछिए, जब पंचायत के निर्वाचन कर रहा था वो राज्य निर्वाचन कमीशन ने वो पंचायत निर्वाचन किया है यहाँ पर, तो क्या तांडव मचाया तृणमूल ने, किसी का नॉमिनेशन कैंडल नहीं दिया। अब बोल रहा है ये भीख का मांग नहीं है, ये भीख नहीं है, ये गणतंत्र है हमारा, ये हमारी लहू से गणतंत्र हमने ले आए यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं आप? भीख दिया आपने। अरे सवाल उत्तर दीजिए। ये गणतंत्र है, डायलॉग मार रहे हैं, आप डायलॉग मार रहे हैं, उत्तर दीजिए। सुनिए सुनिए सर, सुनिए, हमने ब्रिटिश से ये जो डेमोक्रेटिक अधिकार है हमने छीना, हमने लहू से, आप लोग देश का विरोध किया जब स्वाधीनता आंदोलन हो रहा है, आप ब्रिटिश का साथ था। अब जब स्वाधीनता आंदोलन हो रहा है, बीजेपी जनसंघ ब्रिटिश का साथ था। ये लोग बड़ा बड़ा बात बोलेगा, हाँ बड़ा बड़ा बात बोलेगा, ये लोग ब्रिटिश का साथ था, बड़ा बड़ा बात बोलेगा। पराधीन था तब ना तो जनसंघ का जन्म हुआ था और न बीजेपी का जन्म हुआ था। कांग्रेस बैन खत्म होने के फौरन बाद एक रैली कर रही है, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। খালি আমাকে কি করে বধ করা যায়, বাংলাকে কি করে অসম্মান করা যায়, বাংলাকে কি করে অপমান করা যায়, বাংলাকে কি করে দখল করা যায়, এই এক অশুভ প্রচেষ্টা চলছে। আমি পরিষ্কার আপনাদের কাছে বলি অল্প ভাষায়, বাংলাকে গুজরাট করতে দেব না, বাংলাকে গুজরাট করা যাবে না। আর আমাকে আটকানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমাকে ঘাত করলে আমি প্রতিঘাত করতে পারি, আমাকে আঘাত করলে আমি করি। আমি ঘরে ঢুকে যাওয়ার লোক নই। একটু আস্তে প্লিজ, এত কথা বললে কি করে হবে, একটু শান্ত প্লিজ। আমি প্রথমেই আমার মা বোনেদের আমার প্রণাম ও সালাম জানাই, অভিনন্দন জানাই। তারা আমাকে আজ গত 1 মাস ধরে আমার পায়ে একটা পায়ে চোট নিয়েও আমি যে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছি। हम इसको गुजरात नहीं बनने देंगे। जल्दी से 2 लाइन का जवाब इस पर, फिर ब्रेक। ये गुजरात तो बनकर रहेगा क्योंकि हम इस पश्चिम बंगाल से किसी भाई को गुजरात या किसी और राज्य में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। वो इस राज्य में काम करेगा तो ये गुजरात ही बनेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम का बर्दवान में इतना ही। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।